एक साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर इशरत हुसैन ने अपनी किताब में लिखा है गवर्निंग द अनगवर्नेबल। हसन साहब उनके बैक फ्लैप पे है, जिसमें वो लिखते हैं कि पाकिस्तान बनने के पहले 40 साल तक तमाम अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात के बावजूद हमारा ग्रोथ रेट 6% था, जो इंडिया और बांग्लादेश से बहुत बेहतर था। लेकिन 90 के बाद हम ग्रोथ रेट में अपने हमसाया मुल्क से बहुत पीछे रह गए हैं। अच्छा, तो तमाम सोशल और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में इसमें दो बातें बड़ी दिलचस्प। एक तो कहते हैं कि अक्लमंद लोग एक तरह सोचते हैं और बेवकूफ़ों के दरमियान इख्तलाफ नहीं होता। चंद दिन पहले ये किताब मेरे पास भी है जी। मैं किसी और चैनल के किसी प्रोग्राम में ये बाकायदा दिखा के ये कोट कर चुका हूँ। ठीक है, नहीं आप दिखाओ ना दिखाओ, मैं दिखा रही हूँ अपने व्यूअर्स को। ये 90 में आके तबाही, ठीक, ये वो वक्त है लगभग जब नवाज शरीफ कंपनी अपने पंजे गाड़ चुकी थी इस मुल्क के सियासी जिस्म पे। ये इस मुल्क के सियासी जिस्म की जोंकें हैं, जोंकें। लोगों को पता नहीं, जिन लोगों को बात समझ आ रही होगी अल्लाह उनको सलामत रखे, जिनको नहीं आ रही उनको चाहिए अपने दिमागों पे जोर दें। इन्होंने इस मुल्क का इक्तसादी नहीं अखलाकी कल्चर भी इन्होंने बर्बाद करके रख दिया। ये वो लोग हैं, ये जो डॉक्टर इशरत ने कहा उसके लगभग ये, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी। अच्छा, बीच में ग्रोथ रेट मेरा ख्याल है परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत में था अबाउट 7%। बाकी ये दोनों तबाही की निशानियाँ थी, एक दूसरे से बढ़ के। बेनज़ीर भुट्टो, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, ठीक है, लेकिन गवर्नेंस उनकी भी जो थी कमाल ही थी। अवाम दोस्त इनमें से कोई भी नहीं था। इन्होंने कस्में खाई हुई थी एक दूसरे से बढ़ चढ़ के हमने अवाम को रगड़े लगाने हैं। तो इसलिए वो 90 की दहाई के बाद हमें सुकून, हमें सिर्फ नवाज शरीफ, बेनज़ीर, अब पीपल्स पार्टी है वो यही रह गया हमारे पल्ले। आवाम से ये भी तो गिला करते हैं कि हम अब टैक्स नहीं देते, पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते। ये बड़ी खूबसूरत आपने बात की बनी। ये मुझे हमेशा इस तरह की बात हो, मुझे एडवांस बता दिया करें एक दिन पहले। ये कितने जालिम, कितने संगदिल, कितने झूठे, कितने बेशर्म, कितने बेहया लोग हैं कि इन मासूम अवाम को चोर कहते हैं। पाकिस्तानी अवाम टैक्स नहीं तो चोर हैं। दिन दिहाड़े टीवियों पे बैठ गए हैं, थोबड़े लश्का के आ जाते हैं और लोगों को कहते हैं तुम चोर हो, खुद डाकू हैं। कैसे? देखो बात सुनो, बच्चों की बुनियादी तालीम, हेल्थ, सेहत वगैरह का, सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़ जी, ये सारा स्टेट की जिम्मेदारी, सारा कुछ हम खुद कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं जहाँ रहता हूँ पता नहीं 150-200 गार्ड्स हैं, छोटी सी कम्युनिटी। वो ज़ाहिर है जो इंतज़ामिया जेब से तो नहीं दे रही ना, वो जो वहाँ के रिहायशी हैं उनसे लेके उनको दे रही है ना। तो काम तो किसी और का है। मॉडल टाउन कितनी कदीम खूबसूरत बस्ती है, हर गली जो उसकी है मॉडल टाउन की, उसमें बैरियर्स हैं, दाएं हैं, बाएं हैं, बंदे हैं, गार्ड्स हैं। किस खाते में? तुम्हारा काम है बच्चे पढ़ाना। स्टेट की बेसिकली वो रियासत की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो बेसिकली वो रियासत का ख़जाना है। बच्चा जो है वो उसकी जायदाद है। अच्छा, बीमार हो जाऊं तुम मुझे पूछते नहीं हो। अच्छा, बाकी बदमाशी, ये हुकूमतें हमारी जो है ना, ये लेती हैं जगह, जमहूरी जगह, जमहूरी भत्ते, चंद चीज़ें सुन लें, लोगों को पता होंगी, मैं तो सिर्फ उनको याद दिला रहा हूँ। बिजली बिल लो 1800 का, 800 का गुंडा टैक्स है। पीटीवी देखता कोई नहीं, ज़बरदस्ती ये लोगों की दिन दिहाड़े जेबें काटते हैं। पीटीवी कोई नहीं देखता। मुझसे किस बात का लेते हो? मैं तो कभी देखता ही नहीं उसको। अच्छा, 1800 का बिल, 800, ये गरीब आदमी का, इससे कम तो बिल मेरा ख्याल पता नहीं इतना भी कभी किसी का होता होगा। 1800 का बिल, टैक्स 800, टेलीफोन इंटरनेट 2800, 660, गैस का बिल अगर 300 का हो 44 रुपए, मोबाइल कार्ड 100 रुपए का 26 रुपए का पत्ता, 26 रुपए का गुंडा टैक्स, जगह टैक्स। अच्छा,
बच्चों की स्कूल, यूपीएस वगैरह, जनरेटर अगर हमने रखा हो तो किस खुशी में रखा हुआ है? हमारा जनरेटर ऑटो पे लगा रहता है, बिजली जाती है तो शुरू हो जाता है। तो क्या है, ये मेरी ये भी तो काट रहे मजबूरी होते है हैं ना। बिल्कुल, जिसका सो हम जैसे लोगों के बारे में ये कहना कि ये अवाम टैक्स चोर हैं, तुम डाकू हो और बेशर्म भी। अवाम तो जिनका बेचारे बनता है देना टैक्स वो देते नहीं तुमने है, तो उनको बिल्कुल। निचोड़ के रखा हुआ है।